नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। आज हम जिस अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वे काफी गंभीर है। न जाने कितनी बार इस पर बहस हो चुकी है, कितनी बार केस, कितनी बार जन आंदोलन और न जाने क्या क्या, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। आज बात महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की। हालात कैसे हैं यह कम से कम जनता को बताने की जरूरत नहीं। भीलवाड़ा में गैंगरेप की शिकार महिला को सड़क पर निर्वस्त्र मिलने के बाद एक बार फिर राजस्थान में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर बहस शुरू हो गई। विपक्ष महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था में फेल बताकर गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। मामला चाहे प्रतापगढ़ का हो, जहां गर्भवती महिला को पति और अन्य लोगों ने कपड़े उतारकर सबके सामने घुमाया, तो उदयपुर के बेखलिया थाना इलाके में जहाँ विधवा महिला को निर्वस्त्र कर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। हालांकि यह सही है कि ऐसे सभी मामलों में आरोपी पकड़े गए, लेकिन कड़वा सच यह भी है कि तमाम प्रयासों के बावजूद ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति थम नहीं रही। इस बीच ऐसे सभी मामलों में राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, वहीं तो सत्ता पक्ष भी महिला सुरक्षा के मामले में अपनी सरकार को घेरने से नहीं चूक रहा। महिला विधायक दिव्या मदेरणा ने तो साफ तौर पर कहा कि वो तो खुद ही सुरक्षित महसूस नहीं करती और पुलिस प्रोटेक्शन में चलती है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने दुष्कर्म के मामले में अपनी सरकार को ही आड़े हाथों लिया था, तो उन्हें अन्य मुद्दों की आड़ में कुर्सी गंवानी पड़ी। महिला सुरक्षा के मामले में राज्य की कांग्रेस सरकार कितनी संवेदनशील है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर विधानसभा में कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने भी जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा था कि महिला सुरक्षा के मामले में जब राज्य के मंत्री की सोच ऐसी है तो जनता को उसे अरब सागर में फेंक देना चाहिए। परेशानी होती है, बाहर जावा में डर लगता है, चोरी चकारी होती है, कोई लूट ले पीछे पड़ जाओ और कोई तो सुनाई करता है, कोई नहीं सुनाई करता है। भैया इस वजह से बच्चों को ही नहीं जाने देते। हम स्कूल छोड़ने जाते हैं और लेकर आते हैं, बस छुट्टी। डर बना रहता है। डर तो रहता ही है बच्चों का। आजकल तो लड़के को भी नहीं छोड़ रहे, लड़की तो बहुत दूर है, लड़के को भी नहीं छोड़ते हैं। ये कंडीशन हो रही है भाई, सब जगह यही स्थिति है। ऐसे कौन से मामले आपके सामने आए जिससे आपको वो डर लगता है? भाई हमारे सामने तो कोई नहीं आया, क्यों इतनी एज हो गई, बेटियाँ डेली आती हूँ डेली जाती हूँ, अपनी शॉप है यहाँ पर। फिर भी मतलब जैसे मोबाइल पे देखते हैं, समाचारों में सुनते हैं, टीवी देखते हैं, पेपर में, तो ऐसा लगता है कि कहीं कल को अपने बच्चों के साथ नहीं बीत जाए। ये है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी हाल ही में कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान में जिस जिले में मुख्यमंत्री आते हैं उसी जिले में पिछले 9 महीने में 185 से ज्यादा नाबालिगों के साथ दुराचार के मामले सामने आए हैं। पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष और भाजपा नेता सुमन शर्मा ने भी कहा कि जब सीएम और गृह मंत्री के गृह जिले में ही नाबालिग सुरक्षित नहीं है तो अन्य जिलों का तो राम रखवाला है। उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ 4.5 साल तक अपनी कुर्सी बचाने में ही लगी रही। लड़कियों के लिए मतलब सरकार को अवेयर रहना चाहिए। वो अपने समाज के अंदर जैसे बाहर जाने से डरती हैं या मतलब रात को भी बाहर निकलने से उन सबसे डरती है, तो उनको लिए सरकार को ऐसे होना चाहिए ना कि जैसे सरकार उनके लिए कुछ ऐसा वो कदम उठाएगी जिससे उनको बाहर जाने से या फिर रात को बाहर निकलने से ऐसा कोई वो डर वर ना हो। या फिर उनको वैसे भी जैसे क्लास वगैरह जाती हैं, कोचिंग वगैरह, स्कूल वगैरह, तो उनको वहाँ पर भी टीचर से या फिर वैसे भी साथ क्लासमेट होते हैं तो उनसे ऐसे फील होता ही है कि हाँ भाई वो उसके माँ बाप भी होते हैं, वो उसको बाहर भेजने से कहीं पढ़ने के लिए या फिर कहीं पर भी होते हैं तो उनके लिए ऐसे घबराते हैं, टेंशन होती है कि भाई सेफ भी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो ऐसे होता ही है ना। तो इसके लिए सरकार को इतना तो कम से कम उनके लिए करना चाहिए कि जैसे वो रास्ते में जा रही हैं तो या फिर क्लास में कहीं पर भी वो समाज में रहती हैं तो कम से कम वहाँ पर तो उसको ऐसा डर फील ना हो। महिला सुरक्षित है नहीं है। वजह आए दिन तो ये आतंक होते हैं, गुंडे गुर्ती हर किसी को छेड़ते हैं, तो गलत है ना। क्या पुलिस की कोई सुरक्षा ही नहीं है और कोई भी टाइम पाते ही नहीं है, बुलाते भी जब भी बस। और ये तो इस इलाके में घटना होती रहती है, आए दिन होती रहती है। मैं अभी तक बाहर बहुत कुछ कम निकलते इधर तो इसी वजह से हाँ। डर लगता है। हाँ, छात्राओं को, आपकी बेटियों को बाहर। हाँ बेटी आजकल औरतों का भी कहाँ जमाना है, सबका ही है। अब आपको नेताओं का बयान भी सुनाते हैं जो कभी कांग्रेस सरकार का दामन थामे हुए थे। वो अब अपनी राजनीति पारी बीजेपी के साथ ये कहकर शुरू कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार महिलाओं की सुरक्षा में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा राजस्थान में कानून व्यवस्था की खराब हालत का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है।
अब मिर्धा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे पहले मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने इस मामले को जमकर हवा दी। वो अब शिवसेना के साथ हो गए। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लपकने में जरा भी देर नहीं की। लगातार वो अब कांग्रेस सरकार को नाबालिग के साथ दुराचार के आंकड़ों पर निशाने पर ले रही है। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर रोज अखबारों में रोज जगह जगह बच्चों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ ये सारी रिपोर्ट भरी पड़ी है। सारी रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर आ गया। चाहे वो महिला अत्याचार के मुद्दे हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे नॉन डिसाइसिव टाइप की लीडरशिप हो, वो सारे के सारे जो है वो एक पार्टी को कमजोर करते हैं। तो आज जहाँ पे मुझे लगा कि भाई मेरी जो मेहनत करने का जो जज्बा है उसको एक प्लेटफॉर्म मिल सकेगा, इसको देख करके मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया। राजस्थान प्रदेश महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 बना हुआ है। 3 साल से राजस्थान के आंकड़े शर्मसार करने वाले हैं। भले ही कांग्रेस सरकार इनको झूठा बताए, लेकिन अलवर की घटना को याद करते हैं तो सरकार का असली चेहरा सामने आ जाता है। जयपुर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून कायदा तार तार हो रहा है। ये हम नहीं बल्कि शहर की महिलाएं बोल रही है। मॉर्निंग न्यूज इंडिया की टीम ने जब आधी आबादी से बात की तो उनकी पीड़ा सामने आ गई। आप भी सुनिए क्या कहती हैं महिलाएं। सरकार को महिलाओं का ध्यान रखना चाहिए भाई। आजकल ये छेड़छाड़ हो रही है और कोई दिक्कत तो होती है, इसलिए महिलाओं को ध्यान देना चाहिए ना। तो क्या नाराज है महिला इस बात सरकार से? और क्या, नाराज तो ही है भाई, ध्यान देना चाहिए ना उनको। जाओ तो किसी के साथ में जाओ, वरना नहीं। ये क्या करना चाहिए सरकार और प्रशासन को? सुरक्षा तो करनी चाहिए। तो क्या लगता है जब बेटी घर से बाहर निकलती है तो किस तरह का डर आपको लगा रहता है? कहीं से भी जेंट्स वगैरह आ जाए या मान लो अकेले देख के छेड़ना करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लगता है कि बाहर ही नहीं, घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है? घर में भी नहीं है। मैं तो अपनी कह दूँ, घर में भी नहीं है। इतनी उम्र हो गई लेकिन फिर भी मैं वो नहीं हूँ कि भाई अपना काम खुद कर सकती हूँ। सबको सबसे इजाज़त लेनी पड़ती है, बच्चों से भी लेनी पड़ती है, पति से भी लेनी। सबसे ज़्यादा सास का प्रॉब्लम है, ये बात है। लगता है कि वाकई सुरक्षित है, एक डर लगा रहता है घर से बाहर निकलने में? हाँ लगता है। पहले जैसा माहौल नहीं है, आजकल है ही नहीं है माहौल लेडीजों के लिए। अब क्या बोलूँ, बताओ क्या कमी खलती है, किस तरह का डर रहता है? डर तो है ही। जो आजकल ये मोबाइल ये चल रहे, ये सब गंदी चीज़ें चल रही है, तो आजकल जो देखते हैं बच्चे वो करते हैं, तो इनको बंद करना चाहिए। जितने भी वेब सीरीज गंदी चीज़ चल रही है उनको बंद करना चाहिए। बिल्कुल ये बहुत गलत है और वो आज के बच्चे कर रहे हैं। उनको पता नहीं अच्छा बुरा क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ करते हैं। और वो ये घर में पड़ोस में आज वो माहौल ही नहीं रहा, कहने करती है बस। इन्हीं वजह से ये अपराध बढ़ रहे हैं? अपराध बढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चे भी समझते नहीं, वो भी जेल जा रहे हैं, क्राइम तो कर ही रहे हैं। आस पड़ोस जो सुरक्षित ही नहीं है, कहने करती है। जो हम पहले 4 बजे जाते थे घूमने, मैं कह रही हूँ जब से दिल्ली से हुआ था रेप हुआ था उसके निर्भयकवाद में, बिल्कुल भी अब सेफ नहीं है। मैं खुद जाती थी 4 बजे स्टेडियम जाती, सवाई मानसिंह स्टेडियम जाती थी, सेंटर पार्क जाती थी। अब मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि जाना ही वो नहीं होता कि मुझे खुद को डर लगता है। पहले मैं बिल्कुल नहीं डरती थी पर अब जाती नहीं। इस तरह का डर है? क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित है? नहीं है। क्या लगता है? ये कि सेफ नहीं है लड़कियां, लेडीज़, कोई भी। क्या कदम उठाने चाहिए? जी कि जो जैसे हरकत करे ना उसके साथ ही वैसी ही हरकत करनी चाहिए। बिल्कुल। लगता है कि कड़ा कानून नहीं है, क्योंकि अगर हम नहीं बात है करें अपने- देश के, तो देश के इतर जो अन्य देश है वहाँ पे कड़ा कानून बना हुआ है। तो राजस्थान में क्या व्यवस्था होनी चाहिए ऐसे कानून की? और राजस्थान में तो हो भी नहीं सकता ये वाला कानून, सख्त कानून हो भी नहीं सकता राजस्थान में। तो कितना डर लगता है महिला को घर जब बाहर जाती है कामकाज के लिए? डर तो लगता है ही, जैसे मतलब है ना 8 बजे के बाद में तो निकलना पॉसिबल है लेडीज़ का अपने राजस्थान में। अच्छा, महिलाओं के साथ अगर कोई बात हो जाती है तो क्या लगता है थानों में सुनवाई हो जाती है? नहीं होती, नहीं होती। जो बेचारी जो गरीब है ना उनकी तो बिल्कुल नहीं होती, और जो अच्छे हैं मतलब यूँ हैं उनकी तो फिर भी सुन लेंगी। किस तरह सामना करना पड़ता है उनको थानों में? वो मतलब जो पुलिस वाले रहते हैं वो उनका भी है ना मतलब चाल चलन ढंग का नहीं रहता, नज़रें मतलब सही नहीं रहती। घूर दे जल्दी महिला। हाँ मतलब यही मतलब माहौल अच्छा नहीं है पुलिस मतलब थानों का, इनका भी पुलिस स्टेशन का इनका। किस तरह का डर है? डर तो लगता ही है रात भर तो। जैसे आपकी बेटियों के बारे में। हाँ, एक के लिए 10 बजे ही ऐसे अजीब सी लगता है, खुद ही हो सकता है, ऐसे डर लगता है।
उनको बार बार फोन करना? हाँ, बार बार फ़ोन करना, चिंता रहती है बेटों की। ये चिंता क्यों बढ़ी? क्यों बड़ी लोग बाग ऐसे गलत सोच से देखते हैं, गलत नज़र से, तो चिंता होती है ऐसा। बार बार फ़ोन करना पड़ता है लड़कियों का, तो क्या हो गया, कैसे लेट हो गई, तो वो चिंता और इस होती तरह है। के मामले भी बढ़े, इसको लेकर भी आपको कहीं ना हाँ। कहीं चिंता है? चिंता होती है, क्या होती है, बेटियों की चिंता होती है, भाई कुछ ना हो जाए इस तो में, कैसे कोई मिल जाए ऐसे, तो अजीब सी लगता है ना। यूपी और एमपी को पीछे छोड़ राजस्थान आगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो देश में रोजाना 246 लड़कियां और 1027 लड़कियां गायब हो रही है। हर रोज 87 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। राजस्थान में 2021 में 6337 रेप के मामले दर्ज किए गए, यानी 18 मामले रोज रेप के मामले दर्ज हो रहे हैं। आंकड़े के अनुसार राजस्थान में महिलाओं से अत्याचार संबंधी अपराधों में काफी बढ़ोतरी हुई। इनमें दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान अव्वल रहा। तस्वीर साफ है, शहर में अपराध का ग्राफ कितना बढ़ रहा है। शहर में दुष्कर्म, छेड़छाड़, चौराहों पर महिलाओं पर फप्तियां कसना, घूरती आंखों से सामना जैसा मामला आम हो रहा है। यह सब हो रहा है तो पुलिस की नाकाबंदी गश्त क्या कर रही है, यही सवाल है। ऐसे सवालों का जवाब अभी सरकार को तलाशने होंगे, वरना चुनाव में तो जनता है ही जवाब मांगने के लिए। इस चुनाव में महिला सुरक्षा का मुद्दा गर्म है। यदि आपके पास भी इसी तरह की जानकारी है, प्रशासन का सिस्टम फेल हो चुका है, हार चुके हैं आप, तो कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी, तो हमें वीडियो बनाकर वीडियो में नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करें और जुड़े रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।